दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। जैसे कि हमने इस शेयर में पिछले हफ्ते काफ़ी सारा उतार चढ़ाव देखा है। डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा उतार चढ़ाव इस यहाँ पर आपको देखने को मिला है बीते दिनों में। लेकिन लेकिन बात ये निकल कर आती है कि इस तरीके की ये चीज़ें आपको देखने को मिली हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये देखें आप कि आलोक इंडस्ट्रीज में कुछ इस तरीके की चीज़ें जो अभी आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आपको यहाँ पर एक बढ़िया तेजी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सके। आज की इस वीडियो में इस बारे में कंप्लीटली हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ आलोक इंडस्ट्रीज का फ्रंट पेज, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 32 रुपये 30 पैसे पर ये काउंटर जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और बात अगर हम पिछले ट्रेडिंग सेशन पर उतार चढ़ाव की भी करें तो आपको लगभग यहाँ पर 19% की तेजी देखने को मिली। कितनी? 19% की तेजी। और ये तेजी अगर आप देखें तो कोई छोटी मोटी तो थी नहीं। एग्जैक्टली अगर आप देख रहे हैं तो कोई छोटी मोटी तेजी तो थी नहीं, एक बढ़िया अच्छी खासी आपको ये तेजी जो है देखने को मिली है। और इस तरीके की जो चीज़ें जो आपको यहाँ देखने को मिली हैं वो अभी पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है, तो देखो एक हफ्ते में यहाँ पर आपको लगभग रिटर्न आए हैं 50% के आसपास के। 50% के एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले। कोई छोटे मोटे रिटर्न नहीं कह सकते, वो भी अगर सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में ये रिटर्न आए हों तो आप खुद ही सोच पा रहे हैं कि एक हफ्ते में 50% की एक जो बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले, ये डेफिनेटली बहुत ही शानदार रिटर्न है। और इस तरीके के रिटर्न्स की उम्मीदें किसी को नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि उम्मीद किसी को नहीं थी। और जब कोई चीज उम्मीद से भी ज्यादा देखने को मिल जाती है तो डेफिनेटली उसकी बातें भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो फिलहाल आपको वही चीज आलोक इंडस्ट्री में दिखाई दे रही है। लेकिन ना आप ये सोचो कि अभी रिसेंटली तो इसमें तेजी हुई है, लेकिन उससे पहले किस तरीके के हालचाल थे। एक महीने के रिटर्न इसमें 57% के हैं, जिसमें कि एक हफ्ते में ही 50% के बन गए हैं। एक साल में डबल हो गया, ठीक है। बीते 5 साल में लगभग आपको 91% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। ये 2020 से अब तक का आंकड़ा है। उससे पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप खुद नोटिस करो कि इसका जो आज तक का हाईएस्ट प्राइस है वो आपको 58 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिला है। 58 रुपये तक के प्राइस जो हैं इसमें आपको देखने को मिल चुके हैं। तो ये इसके हालचाल है। वहाँ अपने हाईएस्ट लेवल से तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक करेक्ट भी आपको ये काउंटर देखने को मिल रहा है। उस समय ये क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय भी इसमें मुकेश अंबानी की खरीदारी हुई थी। अब अगर हम देखेंगे, अब भी आपको यहाँ पर मुकेश अंबानी की ही खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन अब उम्मीदें लॉन्ग टर्म से बनती हैं। इसके इस बार नतीजे आने वाले हैं। अभी तक के अगर मैं नतीजों के हालचाल दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें कंपनी में अभी तक कोई खास प्रॉफिट नहीं है। ये तो हमने देखा अभी पिछले 3 सालों से लगातार ये लॉस मेकिंग ही कंपनी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कोई खास अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिली भी नहीं है पिछले कुछ समय से। ये तो हमने सबने देखा है। लेकिन इस बार उम्मीदें हैं कि हो सकता है यहाँ पर एक अच्छी तेज मतलब ग्रोथ देखने को मिले। ग्रोथ से मेरा मतलब है कंपनी आपको जो है प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आए, इस बात के चांसेस हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर जो तेजी है वो भी जस्टिफाइड हो जाएगी। और ख़रीदारी तो वैसे भी मुकेश अंबानी कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तेजी तो अपने आप ही जस्टिफाइड है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जब कोई भी शेयर में मुकेश अंबानी मतलब कोई भी कंपनी में मुकेश अंबानी पैसा लगाते हैं अपना, तो आप इस बात को तो मान के चलो कि मुकेश अंबानी पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के लगा रहे होंगे। और इतने बड़ा ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, इस ग्रुप के साथ तो बस नाम किसी छोटी मोटी कंपनी का जुड़ जाए, उस कंपनी का तो वैसे ही भला हो जाता है। तो वही हाल है। मुकेश अंबानी आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा प्लान भी कुछ करने वाले हैं। वो चीज़ें, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप देखें तो आलोक इंडस्ट्री में उन्होंने पहले ही इन्वेस्ट किया था। धीरे धीरे करके चीज़ें सुधरने की तरफ जा तो रही हैं। लेकिन अब अगर हम देखें
अब अगर हम देखेंगे तो चीज़ें जो हैं, अगर यहाँ पर ये मान के चलो मुकेश अंबानी अगर 9% की हिस्सेदारी और इसमें खरीद रहे हैं, तो उनकी जो प्लानिंग है वो डेफिनेटली कुछ और ही होगी, कुछ बड़े लेवल पर वो प्लानिंग कर रहे होंगे। आज के समय अगर आप देखेंगे तो 40% है, अगर ये 9% खरीद लेते हैं तो 49% हिस्सेदारी जो है इसमें मुकेश अंबानी की हो जाएगी। और वो अभी भी वैसे तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस ग्रुप में, लेकिन ये 49% के बाद लगभग आधी कंपनी उनके हाथ चली जाएगी, तो वहाँ पर उनके लिए डिसीजन लेने भी आसान होंगे। श्योरली आप ये मान के चलो कि आने वाला समय है, इस कंपनी में बहुत कुछ बदलाव आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के जो शेयर्स हैं जिसमें बिलियनियर, इंडिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स जो हैं वो खरीदारी अगर कर रहे हैं, तो इन पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। बेशक अभी रिसेंटली इसमें 50% की जंप आ चुकी है, तो शेयर में अभी पोजीशन रिस्की हो सकती है, नो डाउट रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर कहीं गिरावट हो तो इस तरीके के शेयर्स में अगर धीरे धीरे करके ही सही अगर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी उठाई जाए, तो चांसेस हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ये चीज़ें बदलती हुई दिखाई दें, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर तेजी, एक कांस्टेंट तेजी, एक कंटिन्यू तेजी देखने को मिल सके। तो फिलहाल की सिचुएशन आलोक इंडस्ट्री की मैंने आपके सामने रख दी है। देखो फंडामेंटली हमने बात कर ली कि अभी हो सकता है इतना फंडामेंटल्स इसके अच्छे ना हो, ये बात तो सच है। एक चीज़ है, कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, तो अभी आपको इस प्राइस पर मिल रही है, ठीक है, जब लॉस मेकिंग है तो आपको इस प्राइस पर मिल रही है। अभी इसका पी रेशियो देखोगे तो आपको नेगेटिव दिखाई दे, नेगेटिव पी रेशियो उसका होता है कंपनी का जो अभी लॉस में हो, तो ये तो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए कि जब तक आप इसे प्रॉफिटेबल होने का इंतज़ार करो, मान लेते हैं इन फ्यूचर जब ये प्रॉफिटेबल हो और आप ये सोच रहे हो कि तब इसमें खरीदारी करी जाए, प्रॉफिटेबल हो, तो पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि शेयर के प्राइस जहाँ अभी आपको कितने के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 32 के, तो हो सकता है ये प्राइस 50 के ऊपर देखने को मिले और आपको 50-60 रुपये पर ये शेयर खरीदना पड़े। नो डाउट वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक इसमें खरीदारी ना करी जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही भी होता है सिचुएशन, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मुकेश अंबानी की जो खरीदारी है वो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस अभी भी दे सकती है, क्योंकि इस बात के तो चांसेस हैं कि इन फ्यूचर ये प्रॉफिटेबल तो हो ही जाएगी, इस बात के चांसेस हैं इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल होने का इंतज़ार किया जाए तो पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि यहाँ पर आपको एक सडन जंप भी देखने को मिले। लेकिन हाँ, अभी जो इसकी प्राइस चल रही है और यहाँ पर अगर धीरे धीरे करके गिरावट आती है, मतलब थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, अभी आ जाए थोड़े बहुत दिन बाद आ जाए तो गिरावट तो आ सकती है। तो इस गिरावट का अगर फ़ायदा उठा के थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जाए तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हाँ, अच्छे रिटर्न इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आलोक इंडस्ट्री में ख़रीदारी करना श्योरली पैसा हो सकता है बन जाए, लेकिन रिस्की भी अच्छा खासा है, क्योंकि एक तो ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी की खरीदारी की वजह से इसमें तेज़ी है, और साथ में ये भी है कि ऑलरेडी इतनी तेज़ी हो चुकी है, तो ऊपरी भाव पे खरीदना थोड़ा रिस्की कभी कभी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के